बहनों और भाइयों, हम आज यहाँ एकत्रित हुए हैं डॉक्टर गिल के हॉस्पिटल में जो घिनौनी हरकत हुई थी। तो हम आईएमए की तरफ से इस घिनौनी हरकत का खंडन करते हैं। ये इतनी गंदी चीज़ है जो ये दर्शाता है कि अब हमारे देश और ख़ासकर इस प्रदेश में औरतों के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनकी कोई इज्जत रह गई है। उनको कोई भी आके, कोई सिरफिरा आके, कभी भी आके उनको किसी भी तरह से छेड़ सकता है और घर पे अभी तक वो अपने सेफ बैठा है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है। ये हमारे साथ हो रहा है, हम तो आज सड़कों पे हैं। आपके पास भी प्रेस में भी बहुत महिलाएं हैं। मैं तो कहता हूँ उनको भी टाइम से घर पहुँचे, बच के रहें, क्योंकि ये लोग तो सड़क पे घूमते रहेंगे और पता नहीं आज हमारे साथ किया है, कल किसके साथ भी करेंगे। हमारा ये निर्णय है कि हम प्रशासन ने हमसे थोड़ा समय मांगा है, तो हम प्रशासन को वो समय दे रहे हैं और तब तक हमने अपनी रणनीतियाँ तैयार कर ली हैं। अगर उस समय के दौरान कुछ नहीं होता तो हम उस हिसाब से चलेंगे। हमने एफआईआर कराई है, डॉक्टर गिल बताएंगे उस एफआईआर के बारे में। डॉक्टर गिल आप सेक्शंस और एफआईआर की कॉपी तो और कंसर्न थाने से भी ले सकते हैं। मेन सेक्शन जो मोलेस्टेशन ऑफ फीमेल है 354 354 ये नॉन अवेलेबल ऑफेंस है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਇਮੀਡੀਏਟ ਅਰੈਸਟ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡਮ ਦੇ 164 ਦੇ ਬਿਆਨ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜੋ ਇਮੀਡੀਏਟ ਜੋ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰੇ, ਅੱਗੇ ਜੋ ਵੀ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। कल शामी थोड़ा एक कल शाम को आपने एकदम मेला भी था इसके हिसाब से क्या उन्होंने आश्वासन दिया? ये दिया कि हाँ चलिए। एक मिनट, आप इनका वर्जन सुन लो, उसके बाद में बात करेंगे। डॉक्टर प्रवीण, डॉक्टर प्रवीण, ये डॉक्टर कुलविंदर गिल की मिसेज डॉक्टर मिसेज प्रवीण गिल। एक्चुअली मैंने आपको बताया कि 15 जनवरी को हमारे हॉस्पिटल में 30-40 लोग घुस के और उन्होंने डॉक्टर साहब के साथ बदतमीजी और गालियां देनी शुरू करी। और जब मैंने उसमें बीच बचाव के लिए उसको बोलना शुरू किया तो उसने मुझे ही भद्दी गालियां देना और उल्टे सीधे कमेंट करने लग गया। और जब मेरी जानबूझ के वीडियो वगैरह बनाने लगा तो जब मैंने उसको बोलना शुरू किया तो उसने कहा कि पैसे तो हम निकाल के रहेंगे। और उसने 3-4 लोगों ने मेरे साथ खींचातानी, सारा मतलब छूना, ये सब किया है, जिसका एविडेंस आई विल गिव यू। अभी आपको दिखाऊंगी मैं कि आप देखिए कि इन्होंने किस हिसाब से मेरे को पकड़ा हुआ है। ये देखो, आप आए, आप फोकस करो, देखो जरा इसको। लेडीज को बुलाओ, आप देखिए मैडम ये होने वाला है आप लोगों के साथ। मैंने उनके एफआईआर दर्ज कराई और जिसका आज तक भी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है। वो बंदा बाहर घूम रहा है। मैंने संडे को एफआईआर दर्ज कराई, ट्यूसडे को उसने हमारे हॉस्पिटल के सामने फिर दोबारा यही बदतमीजी करी। इतनी भद्दी गालियां सारे डॉक्टरों को वो दे रहा था। फोटो है, फुटेज तो दे दी है, ये क्लिप है, आई हैव गिवन टू फुटेज तो दिखती हुई है। आप इस फोटो से ही समझ जाओ, जब इनकी बाजू पकड़ रहा है वो हाथ में निकाल के। फुटेज में पुलिस को और मजिस्ट्रेट को दोनों को दे चुकी हूँ, सीसीटीवी की फुटेज। आज तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई और ये 15 तारीख की ही है। जब उनको बताने के लिए मैंने उनको इतना इंटरवेन करने की कोशिश करी पर उन्होंने एक भी हमारी बात नहीं सुनी। उसके बाद जब पुलिस को बुलाया गया और आईएमए के सारे डॉक्टर्स वहाँ पे आए हैं, तब उनको ये सारा मामला वो हुआ है। अगले दिन मैंने जब किया है तो आज तक भी नहीं करी, तो मैं कार्रवाई की मांग करती हूँ। आज तो मेरे साथ हुआ है, मैं ये कह रही हूँ, मैं इसलिए खड़ी हूँ कि आगे किसी भी हॉस्पिटल में ये दोबारा होगा या आते जाते कोई भी है लेडीज जो वर्किंग है, वो तो फिर डरेंगी बाहर आने से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हम लोग नारा लगाते हैं, यहाँ बेटी बच गई, उसके बाद पढ़ भी गई और उसके साथ ये हरकतें हो रही हैं और हम बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अब आपके सामने है सारी चीज़। मीडिया से रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको न्यूज़ को फैलाओ ताकि पता चले लोगों को कि एक्चुअल में क्या क्राइम हुआ है। जब एडमिनिस्ट्रेशन मजबूर है, आप लोग तो मजबूर नहीं हैं। आप तो नींव हो, तीसरी नींव हो इस डेमोक्रेसी की। आपको भी इसका बिल्कुल हमारा साथ देना चाहिए और ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई भी आप खुद प्रूफ देख चुके हैं और जल्द से जल्द उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने ये काम करा है। हाँ जी, अब सुनिए मेरी बात। ऐसा है कि हम किसी भी तरीके से मतलब ये नहीं चाहते कि किसी कोई हमारे पे ये लांच लगा जाए तो जल्दबाजी में ये कर दिया जाए, एकदम से इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, इसको हंगामा। वी आर गिविंग फुल टाइम टू देम। हमारे सब्र का तो बांध ऊपर से निकल रहा है,
लेकिन हम ये नहीं चाहते, हमने FIR भी लॉन्च कर दी, उनको डॉक्यूमेंट भी दे दिए, सारी क्लिपिंग दे दी जो डॉक्टर प्रवीण गिल ने आपके सामने दिखाई हैं। और आप यहाँ पे सिर्फ थोड़ी देर के लिए 10 सेकंड के लिए ये सोच लो कि अगर आपकी सिस्टर, आपकी मदर, आपकी भाभी कोई खड़ी और कोई इस तरह से उसको हाथ लगाए, आपको कैसा लगेगा? ये अकेली हमारी लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई उतनी ही समाज के हर वर्ग की है। अगर डॉक्टरों के साथ ये होगा, चलो ठीक है, हम तो भुगत रहे हैं, हमें तो भुगतना भी पड़ेगा, लेकिन नुकसान में कौन है? और हम उनकी सबकी फोटोग्राफ्स हर डॉक्टर के पास भेज रहे हैं। जितने भी मॉबस्टर्स वहां आए हुए थे, सबकी फोटो हर डॉक्टर के पास पहुंचेगी। वी विल डिस्ट्रीब्यूट दोज फोटोज। अब कार्रवाई की बात सुन लीजिए आप। हमारे ऊपर काफ़ी प्रेशर है हमारी नियर बाय ब्रांचेस का भी, कि भाई यू कॉल फॉर वट एवर एक्शन यू वांट। टोहाना से, फतेहाबाद से, डबवाड़ी से, एलनाबाद से, कालावाड़ी से, ऑल दीज थिंग्स। एंड इवन जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट हैं, मैं पेटर्न हूँ, ये डॉक्टर साहब वाइस प्रेसिडेंट आई में रहना स्टेट के, कि आपको कुछ नहीं करना, यू जस्ट गिव अस अ कॉल। आप पहले निपट लीजिए, जब आप हाथ खड़े करने वाले हो तब हमें बता देना, वी विल कम इन, वी आर वेटिंग। और हम आपके सामने ये कह रहे हैं आज के दिन, कल शायद ये ना कह पाए, कि हमें प्रशासन पे पूरा भरोसा है, वो इसके साथ जस्टिस करेंगे। लेकिन बीइंग एजुकेटेड, बीइंग जिम्मेवार, रिस्पॉन्सिबल पीपल ऑफ द सोसाइटी, वी वुड नॉट लाइक टू बी ऑन द रॉन्ग साइड। आप में से कोई हमें ये ना कहे डॉक्टर साहब आपने ये क्या किया, हम उनके बराबर नहीं होना चाहते। लेकिन कितना टाइम पुलिस को दिया गया, क्या अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई आप संतुष्ट हो उनसे? नहीं, मैं बता रहा हूं ना कि अगर वो टाइम ले रहे हैं, वी आर रेडी टू गिव देम, बट एक बार ये निकल गया, फिर उसके बाद में टाइम नहीं देंगे। हमारे सफर को इतना ऊंचा ना ताकिए। और ये लड़ाई अब ये डॉक्टर कुलवीर और प्रवीण की नहीं है, ये आपकी और हमारी दोनों की लड़ाई है। अगर हम इनको सबक सिखा गए तो आप ये मानिए कि आप एक लड़की की लड़ाई लड़ रहे हैं, एक बड़ी बहन की, एक छोटी बहन की लड़ाई लड़ रहे हैं। आप उस भावना से, हाँ, अगर आपको लगता है कि कुछ गलत है, आप मुझे कहिए, डॉक्टर प्रवीण को कहिए, डॉक्टर रमेश मुंजाल बैठे हमारे, उनको, कुलविंदर को कहिए, किसी को कहिए कि डॉक्टर साहब ये गलत है आपका। जहाँ तक मरीज का सवाल था वो हमने आइसोलेट कर दिया, मरीज का हम पूरी जिम्मेवारी ले रहे हैं, डॉक्टर आशीष ने कर दिया। बताइए फिर गलती कहाँ रहेगी? आपका और मेरा भी अगर कभी थोड़ा बहुत हो जाता है तो हम बैठ के करते हैं ना। और अगर आप मेरे में कसूर भी निकालोगे तो बड़ी इज्जत से डॉक्टर साहब कह के ही मेरे में कसूर निकालोगे। परिवार में भी तो होता है, मतभेद तो बाप बेटे में भी होता है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ करके विनती है कि आप हमारे साथ इस लड़ाई में सहयोग करें, और जो भी अनवांछित अनवांटेड चीज़ें हैं समाज के अंदर, इनको दूर करके डॉक्टरों में कॉन्फिडेंस इंस्टिल करने का समाज का भी दायित्व है। थैंक यू, थैंक यू। आज की मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया है कि जितने भी कार्यक्रम आगे के हमारे होंगे उसके अंदर हम चारों पांचों ब्रांचेस को इकट्ठा लेंगे। मतलब एक कल या परसों हमारी ब्रांचेस वाइज प्रेसिडेंट सेक्रेटरीज की मीटिंग होगी, हम उनको ब्रीफ करेंगे, चाहे हमें जाना पड़े चाहे हम उनको यहाँ बुलाएं। और उसके बाद में तब तक हम प्रशासन से उम्मीद रखेंगे कि वो कोई किसी ना किसी निचोड़ पे पहुंच चुके होंगे। टिल देन हम आपको इसलिए बुलाया, आज मैं क्लियर कट बताऊं, हम चाहते थे आप एक बार फिर से सुन लें। ये फोटोग्राफ्स वगैरह आपको पहले हम नहीं दे पाए थे, ये फोटोग्राफ से आपको ये पक्का लग जाए कि भी छेड़खानी हुई है। एक होती है एलिगेशन लगाने की बात, आज को हमने आपको वो सामने कर दिया है, हाथ कंगन को आरसी क्या, समझे ना। मेन मुद्दा ये है कि टू कन्विंस यू, आप कन्विंस हो गए तो मैं समझता हूं पूरा समाज कन्विंस हो गया, मुझे बाकियों की जरूरत नहीं है। समस्या कहाँ रही? जब FIR होगी, हाँ, उसमें सिस्टम भी सारा कुछ है, तो फिर पुलिस को समस्या कहाँ रही? वो अरेस्ट नहीं कर वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि भाई हम करेंगे कार्रवाई, आप यू जस्ट वेट। अगर आप हमें ये कहें कि भाई डॉक्टर साहब 2 दिन दो हमें, मतलब करने दो, तो हम 2 दिन देना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।